जब कोई मुस्कुरा रहा होता है तो जरूरी नहीं कि वो खुश हो। कभी कभी वो मुस्कान एक मास्क होती है जो अपने अंदर के टूटे हुए इंसान को छुपा रही होती है। हर दिन लाखों लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह उठते हैं लेकिन जीने के लिए नहीं, बस जिंदा रहने के लिए, जिनकी आंखों में सपने नहीं, सिर्फ थकावट होती है। थकावट भावनाओं की, उम्मीदों की और सबसे ज्यादा खुद से। डिप्रेशन कोई चोट नहीं है जो दिख जाए, ये एक साइलेंट जहर है जो धीरे धीरे हर रिश्ते, हर भावना, हर सोच को मारता चला जाता है। ये तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से दूर कर देता है। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने पहली बार खुद को आईने में नहीं देखा, सिर्फ नजरें चुराई थी, जब तुम्हारा चेहरा तुम्हें अपना नहीं लगा? शुरुआत छोटी सी होती है, जैसे किसी की बात बुरी लगना, अकेला महसूस करना या अचानक चुप हो जाना। लेकिन धीरे धीरे ये चुप्पी तुम्हारे अंदर एक गहरा कुआं बन जाती है। तुम उसमें गिरते चले जाते हो और बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर एक ऐसी चीख होती है जो किसी को सुनाई नहीं देती। घर में सब कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं पूछता कि अब तक कितना बिगड़ चुका है। रातों को नींद नहीं आती और जब आती है तो बस एक चाहत होती है कि ये रात कभी खत्म ना हो। सुबह अब डराने लगी है क्योंकि हर सुबह एक और जंग लाती है, एक और जहर। तुम स्क्रॉल करते हो, लोगों की खुशहाल तस्वीरें देखते हो और फिर अपने आप से नफरत करने लगते हो। मैं ऐसा क्यों नहीं हूं? क्यों मैं हमेशा अकेला ही रह जाता हूं? और फिर एक दिन तुम बस बंद करना चाहते हो सब, फोन, दरवाजा, खिड़की और अंत में अपनी सोच। लोग कहते हैं बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, लेकिन कोई नहीं समझता कि इनमें सबसे मुश्किल काम होता है उठना, बस उठना। कभी कभी तो सांस लेना भी एक काम लगता है, भारी, थका देने वाला। तुम्हारे अंदर की वो आवाज जो कभी तुम्हें जिंदा रखती थी, अब बस ताना देती है, तू कुछ नहीं है, तेरे जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम यकीन करने लगते हो इस आवाज पर। तुम रोना चाहते हो लेकिन आंसू नहीं आते। तुम चिल्लाना चाहते हो लेकिन आवाज नहीं निकलती। तुम जीना चाहते हो लेकिन पता नहीं कैसे। तुम बस चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे, बिना सवाल पूछे, बिना जज किए। तुम बस चाहते हो कि कोई पूछे तू ठीक है सच में, पर कोई नहीं पूछता। ये दुनिया हंसते चेहरों से प्यार करती है, उदास आंखों से नहीं। और तुम धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाते हो, मुस्कुराने में, मजाक करने में और सबको ये यकीन दिलाने में कि तुम ठीक हो। तुम्हारे पोस्ट पर लोग लाइक करते हैं, लेकिन तुम्हारे दर्द पर कोई नहीं रुकता। तुम्हारे कमरे की दीवारें ही गवाह हैं कि तुम कितनी बार अकेले रोए हो। तुम्हारा तकिया जानता है वो सच्चाई जो दुनिया को नहीं पता। कभी कभी तो तुम खुद को ही समझ नहीं पाते, क्या चाह रहे हो, किसे मिस कर रहे हो और क्यों। बस एक खालीपन है जो हर दिन और गहरा होता जा रहा है। तुम जीव आदत से। हर वो दिन जब तुमने खुद को कहा बस आज का दिन काट लूं, कल शायद बेहतर हो, वही दिन सबसे भारी होता है। हर वो शाम जब तुमने कहा सब सही है, लेकिन अंदर सब बिखरा हुआ था, वही तुम्हारी सबसे अकेली रात थी। ये जो मोबाइल की लाइट है, ये तुम्हारी अकेली रोशनी बन चुकी है। और वो साइलेंट रूम तुम्हारा सबसे ईमानदार साथी। तुम किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन हर दिन तुम थोड़ा और चुप हो जाते हो। तुम्हारी हंसी अब सिर्फ एक आदत है, भावनाओं का हिस्सा नहीं। जब लोग कहते हैं डिफरेंस सिर्फ बहाना है, तुम अंदर से एक बार फिर टूट जाते हो। काश वो जानते कि ये बहाना नहीं, एक बहुत धीमा जहर है जो रोज शरीर को नहीं, आत्मा को मारता है। डिप्रेशन में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये होती है जब तुम दर्द को महसूस बंद कर देते हो। तुम्हारे लिए सब बस नम हो जाता है। नम भूख लगती है, न नींद आती है, न बातें अच्छी लगती हैं। तुम्हें बस शांति चाहिए, चाहे वो किसी भी कीमत पर मिले। तुम्हें पता है कि तुम मदद मांग सकते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग खुद को एक बोझ समझ चुका होता है। तुम खुद ही खुद से कहने लगते हो किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर यह सच नहीं है, फर्क पड़ता है। और यही से शुरू होता है बदलाव। बदलाव कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता, वो तो एक बहुत हल्की सी फुसफुसाहट होती है तुम्हारे भीतर जो कहती है बस एक बार और रो लो, एक बार और लिख लो, एक बार और सुन लो वो गाना जो तुम्हें तोड़ देता है, क्योंकि शायद वहीं से तुम्हारा जोड़ना शुरू हो। कभी किसी बेंच पर बैठकर चुपचाप रोना भी हीलिंग हो सकता है, कभी किसी स्ट्रे डॉग को खाना देना भी, कभी किसी डायरी में अपना दर्द लिख देना भी।
तुम्हें किसी थेरेपिस्ट की जरूरत हो सकती है, या सिर्फ एक दोस्त की जो कुछ ना कहे, बस सुन ले। तुम्हें जरूरत हो सकती है एक ऐसे इंसान की जो बोले, मैं जानता हूं, मैं भी टूटा था, और अगर कोई नहीं है तो खुद को वो इंसान बना दो। जो तुमसे प्यार नहीं कर सके उनसे माफी मत मांगो, लेकिन खुद से जरूर करो। कह दो खुद से, माफ कर मुझे, मैंने तुझे वो प्यार नहीं दिया जो तू डिजर्व करता है। क्योंकि हीलिंग वहीं से शुरू होती है, जहां तुम खुद को पहली बार गले लगाते हो। यह दुनिया परफेक्ट नहीं है और तुम भी नहीं हो, लेकिन एक ब्रोकन सोल भी एक और सोल को रोशनी दिखा सकता है। इसलिए बने रहो, रोते हुए, थके हुए, डरे हुए भी, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम इंपॉर्टेंट हो। तुम अब भी जिंदा हो, और जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम बदल सकते हो, लड़ सकते हो और हील कर सकते हो। ध्यान से सुनो, तुम एक गलती नहीं हो, तुम एक कहानी हो जो अभी पूरी नहीं हुई।